ऐसा हम अपने घरों में रोज़ाना देखते हैं। माँ जब काम करती होती है, बच्चे के लिए खिलौने डाल देती है। बच्चा खिलौने में खेलता रहता है, लेकिन माँ कितना भी ज़रूरी काम कर रही हो, उसकी एक निगाह बच्चे पर हमेशा रहती है। बच्चा जब खिलौने छोड़कर उसकी आंख में एक आंसू आ जाता है, तो माँ चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो सब छोड़ देती है, बच्चे गोद में उठा लेती है। परमात्मा हमारा पिता है, गुरु हमारा पिता है, उसके यहाँ भी यही नियम है। गुरु संसार भी देता है और परमात्मा भी देता है। परमात्मा संसार भी देता है और परमात्मा भी देता है। संसार इसलिए देता है कि हम खिलौने में खेलते रहें, लेकिन निगाह उसकी हमेशा हमारे ऊपर रहती है। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा ही रहती है। जहाँ हमारी आँख में एक आंसू निकल आता है, परमात्मा गुरु देर नहीं करता, फौरन उठा लेता है। हम प्रार्थनाएं बोलते हैं, बड़े स्वर से प्रार्थना बोलते हैं, लाउड स्पीकर से प्रार्थनाएं बोलते हैं, इनका कोई वहाँ तक पहुँचने का जरिया नहीं होता, हवा में ये रह जाती हैं। लेकिन वो प्रार्थना जहाँ शब्द नहीं होते, आंसू मात्र ही होते हैं, उन्हें परमात्मा सुनता है। परमात्मा भाषा नहीं जानता, न हिंदी जानता है, न संस्कृत जानता है, न अंग्रेजी जानता है, न फ्रेंच जानता है। वो भाव की भाषा जानता है। जहाँ भाव हमारे प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा देर नहीं करता, उठा लेता है। उसके यहाँ दया है, ममता है। हमारी आंख में आंसू नहीं दे सकता। ऐसा वचन है परमात्मा का, जो मेरी ओर एक कदम चलता है, 1000 कदम मैं चलता हूँ। जो मेरे एक आंसू बहाता है, उसके 1000 आंसू मैं बहाता हूँ। वो हमारा पिता है, उसमें ममता है। हमारे यहाँ का एक आंसू विचलित कर देता है, उसे कृपा कर देता है। प्रार्थना वही है जहाँ शब्द कम पड़ते जाएं, हमारी आंख में आंसू आते जाएं, हमारा गला रुंधता जाए, शब्द बंद हो जाएं। उस भाषा को परमात्मा पहचानता है और देर नहीं करता। उसका देर नहीं है। जैसे हम सुन रहे थे द्रौपदी के बारे में, प्रार्थना भी करती रही, लेकिन विश्वास था मेरे पति बैठे हैं, यहाँ समाज है, विद्वान लोग बैठे हैं, ये सब किसी काम नहीं आए। अपना बल भी देखा, दांतों में साड़ी भी लगा के देखी, लेकिन दुशासन के एक झटके में साड़ी निकल गई। प्रार्थना नहीं, एक आंसू आंख में निकल आया और परमात्मा वस्त्र में हो गया। दुशासन 1000 हाथियों का बल था, उसका बल थक गया, लेकिन साड़ी खिंच नहीं पाई। तो परमात्मा वस्त्र में हो गया। अंत में द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण, तूने बड़ा विलम्ब कर दिया,
मिला चली जाती तो क्या होता? भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम मुझे द्वारका में ढूंढ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मैं कहीं दूर नहीं था, तेरे ही पास था। तेरी आंख में एक आंसू निकल आया, बस मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ही है, हम रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी ऐसा क्षण भी आ जाए, गला रुंध जाए, आंखों में आंसू निकल आवे, तो गुरु देर नहीं करता, उठा लेता है। लेकिन हमारी आंख में आंसू दुनिया के लिए तो बहुत हैं, रोते ही रहते हैं, परमात्मा के लिए कभी नहीं आता, गुरु के लिए कभी नहीं आता। एक क्षण भी वो आ जाए जहाँ हमारी ये दशा हो जाए तो देर नहीं करता। ये साधना अध्यात्म साधना का विषय नहीं है, कृपा का विषय है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा, केवल मात्र गुरु कृपा ही एक सहारा है, जिससे हमने देखा है कैसे कैसे लोग थे, एक क्षण में ही कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कोटिन पाप कटे पल में, जो गुरु कृपा करें। गुरु की महिमा हर्षों भारी, वेद पुराण कहे हैं पुकारी, ब्रह्मा व्यास करें एक पल में, जो गुरु कृपा करें। कुछ अदे नहीं है उसके यहाँ, कुछ भी अदे नहीं है, कहाँ से कहाँ बिठा देता है। इतिहास साक्षी है, कैसे कैसे लोग थे, एक क्षण में कहाँ से कहाँ बिठा दिया। ये गुरु के लिए बड़ी सहज सी बात है, और वास्तव में आवश्यकता यही है। साधना का फल भी यही है, जो साधना हम कर रहे हैं उसका फल यही है कि हमारे हृदय में भक्ति पैदा हो जाए। कोई भी साधना हम आप करते हैं, उस साधना का फल यही होता है, हमारे हृदय में भक्ति पैदा हो जाए। भक्ति जहाँ और सारे छूट जाएं, उसे जुड़ जाएं, जुड़ने का नाम भक्ति है। और जहाँ और कोई नहीं रह जाता, केवल मात्र हमारा गुरु ही रह जाता है, संसार बहुत पीछे छूट जाता है, केवल मात्र गुरु का सहारा रह जाता है। वो क्षण वो होता है जहाँ गुरु देर नहीं करता, संसार भी देता है और परमात्मा भी देता है। इतना देता है कि विश्वास नहीं होता कि इतना भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। साधारण व्यक्ति पूजनीय बन गए, ईश्वर बन गए। कोई अधेय चीज नहीं उसके यहाँ, कृपा हर समय उसकी बरसती रहती है। हमारा हृदय ही कठोर है, हमारी आंखों में उसके लिए आंसू नहीं है, कठोर हृदय में प्रार्थना के शब्द नहीं हैं, इसलिए देर है। जो साधना हम आप करते हैं उसका लक्ष्य यही है कि हमारा हृदय कोमल हो जाए, हमारी आंखों में वो आंसू आ जाएं जिनसे परमात्मा द्रवित होता है। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा करके उस सरल साधना को इतना सरल कर दिया कि साधारण व्यक्ति भी उस मार्ग पर चलकर बड़ी सहजता से उस भक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, उस सहजता को प्राप्त कर जाते हैं, उन्हें कृपा को प्राप्त कर जाते हैं। वही साधना हम आप इस समय करेंगे